अब आपने देखा ना, रमणीक भाई और मालती बहन कितनी अच्छी तरह से अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, कितनी अच्छी तरह से अपने बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, स्कूल जाकर टीचर से बातचीत करते हैं अपने बच्चों की प्रगति के बारे में, प्राणायाम, योगा, इन सब चीजों से बच्चों के स्वास्थ्य का भी ख्याल करते हैं, खाना बिल्कुल समय पर खाते हैं। और हां, रमणीक भाई को कोई व्यसन नहीं, जैसे कि तंबाकू, पान, मावा। और वहां देखिए शांति भाई और ललिता बहन, उन्हें तो अपने बेटे महेंद्र की पढ़ाई से कुछ लेना देना नहीं, बस उनको तो दिलचस्पी है सिर्फ टेलीविजन पर आने वाले प्रोग्राम्स में, अपना सारा वक्त उसी में जाया करते हैं। और शांति भाई और उनका वो गंदा सा व्यसन मावा। अब आप तो जानते हैं ना कि मावा का व्यसन कितना हानिकारक है। और हां, अब तो हाफ ईयरली एग्जाम्स भी खत्म हो चुके हैं और कल रिजल्ट का दिन है, तो अब देखते हैं आगे आगे होता है क्या। हम दोनों फर्स्ट आए हैं। अरे वाह। पापा मिठाई लेकर आए तुम लोगों के लिए। हाँ, ये लो, आप भी खाओ। तुम दोनों के फर्स्ट आने की खुशी में हम दोनों तुम लोगों को एक गिफ्ट देने वाले हैं। पर क्या गिफ्ट मिलने वाला है? तुम दोनों को मिलेगी एक एक एनसाइक्लोपीडिया और कुछ जनरल नॉलेज बुक्स। थैंक यू पापा, थैंक यू मम्मी। महेंद्र का रिजल्ट आए हुए 3 दिन हो चुके हैं और तुम्हारा लाडला 3 सब्जेक्टों में फेल हो गया। आपको कैसे पता? कैसे पता चला? रमणीक भाई ने दीपक और ज्योति के फर्स्ट आने की खुशी में फैक्ट्री में सारे लोगों को मिठाइयां बांटी हैं, उन्हीं से पता चला। और तो और रास्ते में उनकी टीचर मिल गई थी, उन्होंने बता दिया सब। आने दो इसको, आज खबर लेता हूं इसकी मैं। और तो और तुम्हारा लाडला पनवाड़ी की दुकान से मावा खरीद के खाता है, मावा। आज मैं उसकी खाल उधेड़ दूंगा, खाल। मावा, आओ आओ, अरे आओ महेंद्र बेटा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। वाह 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 वाह। एक बात बताओ बेटा, ये तुम्हारा हाफ ईयरली एग्जाम का रिजल्ट अभी तक नहीं मिला? नहीं पापा। मालूम नहीं कब बच्चा, मारूंगा खींच के भी। तुम्हारा रिजल्ट आए हुए 3 दिन हो चुके हैं और 3 सब्जेक्टों में फेल हुए हो तुम। शर्म नहीं आती तुम्हें? है? तुम्हारे लिए ट्यूशन रखा, सब कुछ रखा, लेकिन उसका नतीजा क्या निकाला इसे देखो। अरे एक बात बताओ बेटा, मावा कब से खाते हो? मावा? मावा पापा? मैं मावा? झूठ मत बोल, झूठ मत बोल। मैंने अपनी आंखों से देखा है पनवाड़ी की दुकान पे मावा रगड़ते हुए और खाते हुए। और पान वाले से पूछा तो कहता है रोज आके लेके जाता है और खाता है। नहीं पापा, मैं कभी नहीं गया उसके पास। झूठ बोला तो एक घूंस के लात दूंगा। जाने दीजिए, बच्चा है, मार डालेंगे क्या? बेटा बोलो, ऐसा नहीं करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे, तुम्हारे इसी लाड प्यार ने इसको इतना सर पे चढ़ा दिया है। एक तो घर का कामकाज तुमसे कुछ होता नहीं है, बच्चे का भी वही हाल। मत रो बेटा, आप गुस्से में हैं जी, बैठ जाइए। जब आपका गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो हम बात करेंगे। अरे रहने दीजिए, ये सब सुनने के लिए नहीं आया मैं इधर पे। दिन रात फैक्ट्री में काम करता हूं तुम लोगों के लिए, और उसके लिए सुनना क्या मिलता है? ये एक डीवीडी लेके आया था, सोचा घर जाके आराम से एक अच्छी सी फिल्म देखूंगा, तो घर में ये देखने मिल रहा है ये। अरे अरे, शांति भाई तो अपने लड़के को मारने तक आ पहुंचे। अब आप ही बताओ, कोई इतने बड़े लड़के को कोई मारता है क्या? अब तो बहुत जरूरी हो गया है कि ये शांतिलाल परिवार रमणीक भाई के परिवार से मिले और उनसे कुछ सीखे। शांति भाई, क्या बात है? 2 दिनों से देख रहा हूं कि आप बड़े परेशान दिख रहे हो। अरे क्या बताऊं रमणीक भाई, मेरा बेटा महेंद्र है ना, उसको लेके बहुत परेशान। महेंद्र को लेकर? क्यों?
क्या हुआ? अरे क्या नहीं हुआ, अरे महेंद्र की पढ़ाई के लिए ट्यूशन रखा, उसने जो किताबें मंगाई मैं वो किताबें ला कर दिया, उसका नतीजा क्या हुआ? फेल हो गया ना। तो समझ में नहीं आता ये लड़के का मैं करूं क्या। और आजकल तो सुनने में यह है कि छुप छुप के मावा भी खाता है, और तो और कुछ बोलो तो पलट के जवाब भी देता है। नहीं, महेंद्र की परवरिश में मुझसे कहां कमी रह गई। तो ये बात है। अच्छा शांति भाई, एक बात बताइए मुझे, आपने कभी आपके बेटे को समझने की कोशिश की? महेंद्र अब बड़ा हो गया है और बेटा जब बाप के कंधे तक पहुंचता है तो बाप को बेटे के साथ दोस्तों जैसा बर्ताव करना चाहिए। दोस्तों जैसा? हाँ, दोस्त जैसा। इतना ही नहीं शांति भाई, लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि वो कहां जाता है, किसके साथ बैठता है, किसके साथ उठता है, उसके दोस्त कैसे हैं, उनका चरित्र कैसा है। सच बताओ, ये सब जानने की कभी आपने कोशिश की? अच्छा ये बताओ, आपने कभी उसकी पढ़ाई में मदद की? कैसी मदद? अरे आप तो जानते हैं उसकी सारी पढ़ाई लिखाई अंग्रेजी में है, और मैं अंग्रेजी एकदम थोड़ी सी जानता हूं। तो क्या हो गया? आप पढ़ाई में मदद नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, कम से कम उसे हौसला तो दे सकते हो ना। उसे ये बात का तो एहसास दिला सकते हो कि आप उसके साथ, और किसी को ये एहसास दिलाने से उसकी ताकत बढ़ती है। शांति भाई, आपको ये भी देखना चाहिए कि आपका बेटा जरूरत से ज्यादा टीवी या फिल्में तो नहीं देखता है ना। शांति भाई, हमारे बच्चे हम में से बहुत कुछ सीखते हैं, बुरी आदतें सबसे ज्यादा। यदि आप अपने बच्चों के सामने ऐसे मावा खाओगे, सिगरेट पिएंगे, तो बच्चे को भी ये सब बुरी आदतें अपनाने में टाइम नहीं लगेगा। और आप तो अच्छी तरह जानते हो कि ये सब चीज हमारे सेहत के लिए हानिकारक है। एकदम सही बात बोल रहे हैं रमनीक भाई आप। आज के बाद मैं अपने बच्चे के सामने मावा खाऊंगा ही नहीं। शांति भाई, फिर आप गलती कर रहे हैं। बच्चों से छुपकर मावा खाने की बजाय ना ही खाना बेहतर रहेगा। शांति भाई, आपको मालूम है ना महात्मा गांधी की बात, आदर्शों को पहले अपने जीवन में अमल करते थे, बाद में दूसरों को उपदेश देते थे। शांति भाई, अगर आप भी ये चाहते हो कि आपका बच्चा मावा न खाए, आप अगर उसे रोकना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको मावा छोड़ना होगा, तभी जाकर आप आपके बच्चे को मावा छोड़ने का कह सकोगे। नहीं, फेंक दो फेंक दो फेंक दो, आज से मैं मावा खाऊंगा ही नहीं। गुड। सबसे पहले अपने आप को अनुशासित करना होगा, तभी जाकर हम दूसरे को अनुशासन सिखा पाएंगे। ललिता बेन, क्या हुआ? आजकल इतनी गुमसुम क्यों रहती हो? मालती बेन, तुम्हें तो पता ही होगा कि मेरा बेटा फेल हो गया है। हाँ। और उसके पिता सारा की सारा दोष मुझ पर डालते हैं, कहते हैं कि मैं उसका ध्यान नहीं रखती। मेरे लाड प्यार ने उसे बिगाड़ दिया है। मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी तुम्हारे बच्चों की तरह अपने बच्चों का अच्छी तरह से ध्यान रखूँ, अच्छी तरह से पढ़ाऊँ लिखाऊँ, पर ऐसा हो नहीं पाता। एक बात बताओ मालती बेन, तुम्हारा बेटा हमेशा फर्स्ट कैसे आता है? ऐसी कोई बात नहीं है ललिता बेन, तुम्हारा बेटा भी फर्स्ट आ सकता है। पर कैसे? सबसे पहले तो तुम एक काम करो, उसकी टीचर से जाकर मिलो और पता लगाओ कि वो पढ़ाई में कहाँ पर कमजोर है, कहाँ पर अच्छा है, और टीचर से बात करके तुम अपने बेटे की मदद कर सकती हो। शायद तुम ठीक कह रही हो। एक बात और, तुम अपने घर को साफ सुथरा रखो, हर चीजों की अपनी अपनी जगह बना लो, ताकि जरूरत पड़ने पर तुम्हें यहाँ वहाँ ढूंढना ना पड़े। और सबसे जरूरी बात ये कि तुम रोज सुबह उठकर अपने